फिर से करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिए गए उन पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया है, नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य 2015 पेरिस जलवायु समझौते में स्थापित किया गया था। दूसरा है, ऐसे हम लोग ऑप्शन भी देखते जाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, जलवायु वित्त से तात्पर्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा, विकसित देशों का तर्क है कि नेट जीरो पाथवे का बोझ विकासशील देशों पर डाला जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपके पहले और दूसरे ऑप्शन सही हैं। आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ये दोनों आपके सही हैं। तो विकल्प में हमें मिल रहा है केवल दो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोयले के संदर्भ में दिया गया है कि कौन सा कोयला कैसा होता है। इस संदर्भ में एंथ्राफाइट कोयला ये सबसे अच्छा कोयला होता है, माना जाता है सबसे अच्छा कोयला एंथ्राफाइट होता है। तो इसमें लिखा गया उच्चतम कार्बन सामग्री और सबसे कम नमी सामग्री। तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, बिटुमिनस कोयला बिजली उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा, लिग्नाइट कोयला सबसे कम कार्बन सामग्री और उच्चतम नमी सामग्री। ये भी सही है। चौथा ऑप्शन, उप बिटुमिनस कोयला, ये मध्यवर्ती कार्बन सामग्री और नमी सामग्री। ये भी बिल्कुल सही है। यानी सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें है, एंथ्राफाइट में, उसके बाद बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट में, और सबसे कम होता है उप बिटुमिनस में। तो इसमें से सभी आंसर सही हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर इसमें है। सभी चार ऑप्शन इसमें सही हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र जो उत्तर में है, हमारे देश के उत्तर में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं। पहला है ग्लेशियर का पीछे हटना। ये बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि ग्लेशियर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पेड़ पौधे कट रहे हैं इतने ज़्यादा, तो इससे ग्लेशियर का पीछे हटना तय है। और दूसरा है वनों की कटाई। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है जैव विविधता की हानि, बायोडाइवर्सिटी। इसमें अगर बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पेड़ पौधे कटेंगे तब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इससे पानी की कमी। ये भी ऑप्शन आपका सही है। मृदा अपरदन, यानी वहाँ की मिट्टी भी कट रही है धीरे धीरे। ये भी ऑप्शन सही है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इसमें से सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, जिसमें दिया गया है कि सभी 6। तो सभी 6 आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो सभी 6 यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA प्राधिकरण 2005 में भारत में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण और प्राथमिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, NTCA राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के सहयोग के बिना स्वतंत्र रूप से काम करता है। ये बिल्कुल गलत है आपका। उसमें राज्य सरकारें भी सहयोग, स्थानीय समुदाय भी सहयोग, सभी सहयोग करते हैं। तो आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि ऑप्शन ए कहाँ पे है। तो कथन एक सही है और दूसरा गलत है। तो ऑप्शन सी में आपका मिल रहा है, कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना लिखा गया है। ये जर्मनी है। जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कागज आधारित सुपर कैपेसिटर का जीवन चक्र लंबा है। जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कागज आधारित सुपर कैपेसिटर का जीवन चक्र लंबा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सुपर कैपेसिटर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा संग्रहित करता है, बिल्कुल गलत है। तीसरा है, पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर किसी डिवाइस को 10 सेकंड के भीतर पूरी तरह से चार्ज कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन एक और तीन सही हैं। तो इसमें विकल्प में दिए गए केवल दो ऑप्शन। कौन से दो? पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपका गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेडिसिन पेटेंट पूल MPP के बारे में कथन पर विचार करना है। पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार। जैसे कि कोई भी चीज़, नई चीज़ जब खोजी जाती है तो उसका पेटेंट वही होता है। तो होता है जैसे कि इसकी स्थापना वर्ष 2010 में यूनाइटेड द्वारा WHO के सहयोग से की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह संसाधन सीमित सेटिंग्स में HIV, एड्स, तपेदिक, हेपेटाइटिस C अन्य प्रचलित बीमारियों के उपयोग की जाने वाली दवाओं पर केंद्रित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। आपका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं, ये भी सही है। तीसरा है, यह जेनेरिक निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ सहयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, यह मुख्य रूप से दवाओं की लागत को कम करने के लिए मूल्य निर्धारण वार्ता और रणनीतियों के माध्यम से दवाओं तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है, ये भी सही है। यानी आपके सभी आंसर सही हैं। आपके सभी आंसर सही हैं। आपके जितने भी आंसर हैं 1 से लेकर 4 तक, वो सभी सही हैं। तो हम लोग विकल्प में देखेंगे। विकल्प डी में दिया गया है सभी 4, तो विकल्प डी आपका सही आंसर है। विकल्प डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और अमेरिका के बीच 4 मूलभूत सुरक्षा समझौतों के संबंध में कुछ आपके युग्म दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। दिया गया है बुनियादी और विनिमय समझौता, ये सुरक्षा समझौता, ये वर्ष में कौन सा सुरक्षा समझौता हुआ था, ये दिया गया है। बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता 2020, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा दिया गया है आपका संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता 2018 में हुआ था, ये भी सही है। और तीसरा है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2015, ये गलत है, ये 2016 में हुआ था। कब? 2016 में। और चौथा है आपका सैन्य सुरक्षा समझौते की सामान्य सुरक्षा 2010, ये भी आपका गलत है, ये हुआ था आपका 2005 में हुआ था आपका। तो केवल आपके 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं। तो विकल्प में केवल 2 युग्म, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। पहला कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि भारत में बने घटिया कफ सिरप के कारण अगस्त 2022 से 3 देशों में 300 बच्चों की मौत हो गई। 300 बच्चों की मौत हो गई, यानी भारत में जो घटिया सिरप बना था, WHO ने बताया 2022 से उसमें 300 बच्चों की मौत हो गई, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है, इसका कारण कि बच्चों को दिया जाता है क्योंकि यह नशे की लत और घातक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर घातक न होता तो जान नहीं जाती।
तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आंसर विकल्प सी में आपका दिया गया है कि पहला सही है परंतु दूसरा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट दिया गया तकनीकी पर विचार करना है। दर्पण का कार्य पारफिलाई, आवरण, धुलाई, पैबंदकारी और ज्यामितीय आकृतियाँ। इसमें दिया गया है उपयुक्त में से कितनी तकनीकें लंबानी कढ़ाई से संबंधित है। तो ये सभी संबंधित हैं। ये सभी किससे संबंधित हैं? लंबानी कढ़ाई से। तो ऑप्शन में आपको देखेंगे जो ऑप्शन दिया गया होगा सभी। तो ऑप्शन डी आपका सभी 6 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन फीचर पेश किया है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हाल में ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम मोबाइल ऐप जारी किया जिसमें फेस ऑथेंटिक फीचर शामिल है। और दूसरा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना पात्र किसानों को 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। 2,000 की 3 किस्त रहेंगी, 2 नहीं 3 किस्तें, 2,000 की 3 किस्तें, टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया है केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की श्रृंखला में, एमसीक्यू में। धन्यवाद, नमस्कार।